नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। आज करोद हाउसिंग बोर्ड दशहरा मैदान में कांग्रेस उम्मीदवार का मनोबल बढ़ाने के लिए दिग्विजय सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, मनोज शुक्ला जी आए। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को और महापौर विभा पटेल को जिताने की अपील की। दिग्विजय सिंह ने पार्षद उम्मीदवारों के लिए जनता से वोट तो मांगे और बीजेपी पर भी निशाना साधा। बीजेपी की विचारधारा तुरुस्तीकरण की बन गई है। हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना, फिर भी जीतने के बाद योजना के नाम पर जनता पर थोपना। नोटबंदी, कोरोना में ऑक्सीजन की वजह से मरते लोग, गंगा में तैरती लाशें, बेरोजगारी, बिजली के बढ़ते दाम, ये बीजेपी के विकास ने दिए हैं। आज जनता बीजेपी से त्रस्त आ गई है। अब जनता की बारी है। वोट पंजे पर मोहर लगाकर बीजेपी को हराकर अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लें। दिग्विजय सिंह ने ये भी कहा कि मुझ पर आरोप लगाते हैं मैं हिंदू विरोधी हूँ। मैं ना हिंदू विरोधी, ना मुस्लिम विरोधी, ना मुस्लिम परस्त, ना हिंदू परस्त। मैं तो इंसानियत परस्त हूँ जो संविधान के साथ चलता हूँ, सबके साथ खड़ा रहता हूँ। इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं। बीजेपी को सिर्फ धर्म दिखता है। अपने वोट के लिए ये देश में धर्म के नाम पर नफरत फैलाते हैं। वहीं महेंद्र सिंह ने कहा, चाहे मैं हिंदू हूँ मगर दिल में कुरान बसता है। उनका मतलब साफ था, धर्म देखकर वोट मत करना, ये देखना कि वो कांग्रेस पार्टी से खड़ा है जो हरदम गरीब मजलूम के साथ खड़ा है, जिसका मतलब देश में हर गरीब को इंसाफ मिले, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। उनके एक शेर में हजारों संकेत दिए। कांग्रेस से चाहे मुसलमान खड़ा हो या हिंदू, बिना धर्म देखकर कांग्रेस को जिताना है। हर मुस्लिम के दिल में गीता और हिंदू के दिल में कुरान होता है, उनकी सीख होती है। सिख यही कहती है, हमें मिलकर भाईचारे को खत्म करने वाली पार्टी, जनता को रोजगार ना देने वाली पार्टी, भेदभाव की राजनीति करने वाली पार्टी, 100 रुपए के बिल को 2000 में बदलने वाली पार्टी, 300 रुपए की मजदूरी करने जाने के लिए 200 का पेट्रोल भरवाने पर मजबूर करने वाली पार्टी, इनकम कम, उससे ज़्यादा महंगाई की वजह से खर्चे घुट घुट कर जीने को मजबूर करने वाली पार्टी को सबको मिलकर हराना है। अब आपकी बारी। अपने वोट से बीजेपी पार्टी को दिखाना है जनता की क्या ताकत है। वार्ड 78 रियाज भाई को भारी बहुमत से जिताना है। पूरे भोपाल में कांग्रेस को लाना है। अपने आसपास निर्दलीय प्रत्याशी के बहकावे में ना आकर सिर्फ कांग्रेस को जिताना है। आप देख रहे हैं भोपाल से क्राइम रिपोर्टर राजेंद्र राय की रिपोर्ट। इस वक्त हमारे साथ में महेंद्र सिंह चौहान जी खड़े हुए हैं। हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि चुनावी हलचल में वो क्या कहना चाहते हैं। सर, अभी जो कांग्रेस का रिजल्ट आया है उसमें पंचायत चुनाव का, तो जो काफी अच्छी इसमें देवास जिले में जो आया है पंचायत का चुनाव का आया, क्या आप उम्मीद करते कि ऐसी पार्षदों का भी आएगा? देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कलई खुल गई है। लोग महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं और लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। जनपद के पंचायतों के, जिला पंचायतों के जो परिणामों के रुझान आए हैं, जो परिणाम आए हैं, उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाकर रखी है। ये इस बात का संकेत है कि लोगों के अंदर आक्रोश है और उस आक्रोश को वो मतदान पत्र या ईवीएम के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है, जिस तरह से भोपाल नगर निगम में जनता का रुझान मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है कि महापौर पद पर हमारी नगर की भाभी श्रीमती विभा पटेल जी भारी मतों से जीतेंगी और पार्षदों की कमोबेश स्थिति यही है, वो भी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। तो एक बार ये कांग्रेस के प्रत्याशी का बीजेपी में ज्यादातर बीजेपी में जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? जो निराश है, अगर उन्हें टिकट नहीं मिला है, हताश हो गए हैं, जबकि अभी उम्र है उनकी, टिकट तो किसी एक को ही मिलता है। बाकी लोगों को तो धैर्य रखना चाहिए, आज नहीं तो कल उन्हीं का समय आने वाला था। ऐसे लोग जो चले गए हैं, मैं समझता हूँ उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है और देर सवेर देखिएगा लौट कर फिर वो अपने घर वापस आएंगे। अभी जैसे कमरुद्दीन जी जो उनकी
वाजपेयी उन्होंने यहाँ से पार्षद का चुनाव जो लड़ा था और वो तो यहाँ पर से जीते भी थे, इसके बाद भी उनको कांग्रेस ने टिकट भी दिया था, इसके बाद भी वो बीजेपी में चले गए। होंगे उनके कुछ निहित फायदे होंगे, कुछ सोच होगा, कुछ समझा होगा, कोई प्रलोभन होगा, जबकि कांग्रेस ने तो बड़ी इज्जत दी, सम्मान दिया, अवसर दिया, लोगों के बीच में पहचान बनाने का अवसर दिया, लोगों के साथ उन्होंने काम भी किया और वो चले गए। दुखद तो है क्योंकि वो हमारे कद्दावर नेता थे, पुराने साथी थे और उन्होंने ये फैसला लिया है, गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूँ, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आखिरी सवाल, कितनी उम्मीद है कि भोपाल से कितनी सीटें निकल जाएंगी? मैक्सिमम जीतेंगे हम, अधिकांश सीटें जीतेंगे, महापौर हमारा बनेगा, परिषद हमारी बनेगी। चलिए शुक्रिया, थैंक्स। पुराने नोट लेके नए नोट दे आए, लेकिन आप लोगों को बैंकों की लाइन में लगना पड़ा और परेशान होना पड़ा। नगद नोटों का व्यवसाय हुआ। मेरा यह आरोप है, खुला आरोप है कि डॉक्टर यतीन्द्र आहूजा, भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व विधायक, उन्होंने मोदी जी को पत्र लिखकर कहा कि अमित शाह जी के लोग गुजरात में 1 करोड़ पुराने नोट के बदले केवल 67.5 लाख रुपए के नए नोट देने, यानी कि 32.5 लाख रुपए के वे कमीशन खा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया। कैसे करते? उन्हीं की तो सारी योजना थी और उसमें गरीब और गरीब हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, धंधे खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने वादा किया था भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली नोट खत्म हो जाएगा। लेकिन चारों उद्देश्य पूरे नहीं हुए। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना नकली नोट आए, ना काला धन आया। और उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि नए नोट छपने के बाद पिछले 1 साल में सबसे ज्यादा नोट, नकली नोट कहीं से पकड़े गए हैं तो गुजरात से पकड़े गए, कहीं और से नहीं पकड़े गए। यही नहीं है, वहां के भाजपा के इलाके में खुलेआम नोट छापने की मशीन लगी थी। इसके बाद आया कोरोना। कोरोना में जो हालात बिगड़े देश के, आपने स्वयं देखा है। 4 घंटे के अंदर कह दिया कि आप अपने घर से नहीं निकल सकते। लोग फंस गए, लाखों लोग मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में, दिल्ली में फंस गए। बाहर से पढ़ने वाले छात्र यहां फंस गए। खाने के लिए अनाज नहीं, मजदूरी खत्म हो गई, लोग भूखों मरने लगे। कांग्रेस वो पार्टी थी भोपाल में जिसने यहाँ के सभी से बचें और 6 तारीख को सुबह वोट डालें। वार्ड नंबर 79 गोपाल शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा हम सबके जुझारू कार्यकर्ता, हम सबके बीच में स्वागत हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, महेंद्र सिंह चौहान जी, मनोज शुक्ला जी, सैयद साजिद अंसारी साहब और सम्मानित मंच, तमाम प्रत्याशी जो हमारे 5 वार्ड के हैं। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, ये बीच का वार्ड है मेरा, सबसे सेंटर पॉइंट वार्ड है। आप सभी के क्षेत्र में से लगते हैं और जो बॉर्डरों पे जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, मैं वादा करता हूं मैं अपने वोट तो डलवाऊंगा, आपको भी वोट का सपोर्ट डलवाऊंगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि बेबा पटेल जी को भी एक वोट डालना है। उनका 3रे नंबर पे चुनाव निशान है, हाथ का पंजा, और मेरा 2रे नंबर पे। दोस्तों और साथियों, वक्त की कमी की वजह से, बारिश की वजह से लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन जो लोग आए वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे मेहनत करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। इतने लोग अगर बूथों पे काम कर लेंगे तो हम बहुत भारी मतों से जीत कर आएंगे। दोस्तों और साथियों, मुझे ज़्यादा बोलना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बीच में बड़े नेता बैठे हुए हैं। और एक बात का ध्यान रख
हेलो हेलो, हम सबके बीच में तुम्हारे मेरे ही करने में डाला तुम्हारा बंद कर दिया माइक बंद रहने दो। आकर दिया कल वाले फोटो नहीं भेजे आधार कार्ड निकाल के अनाउंस कर दो भाई, भाई भाई अनाउंस कर दो भाई। हेलो हेलो, सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्ते, मेरा सबसे प्रणाम। मैं कांग्रेस की 75 की प्रत्याशी श्रीमती रेखा यादव। मुझे सब लोग से यही प्रार्थना है कि मुझे कांग्रेस को वोट दीजिए। बस धन्यवाद। धन्यवाद भाभी। अब इसी कड़ी में मैं जनाब गोपाल शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि ऊपर मंच पर तशरीफ लाएं और हमारे बीच दानिश शब्बीर जी से गुजारिश करूंगा कि वो आके अपने मंच पर परासी आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन दिग्विजय सिंह जी, महेंद्र भैया, मनोज शुक्ला जी, रियाज भाई, आदरणीय सम्मानीय मंच, आप लोगों से यही गुजारिश है कि आने वाली 6 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों से निकल के कांग्रेस के हक में मतदान करें और कांग्रेस के कैंडिडेटों को, महापौर को विजय बनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं चाहूंगा मंजू शर्मा जी से कि वो भी अपनी बात रखें। मंजू शर्मा जी वार्ड 79 से प्रत्याशी हैं। मंजू शर्मा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। 79 से मैं मंजू शर्मा जी, कांग्रेस प्रत्याशी। मैं आप सबसे एक ही उम्मीद हूँ कि मुझे प्रत्याशी रखा गया है। उम्मीद करती हूँ, माता बहनों से निवेदन करती हूँ कि मुझे वोट करें। धन्यवाद। शुक्रिया बाबू। मैं अब दिलीप पड़ोड़िया जी से, इसके बाद दिलीप पड़ोड़िया जी से भी आगे कहूँगा निवेदन करें, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं दिलीप पड़ोलिया, वार्ड 76, कांग्रेस प्रत्याशी। मैं अपील करता हूं कि 6 तारीख को कांग्रेस को जिताकर महापौर विभा पटेल जी के लिए एक वोट और एक वोट मेरे लिए देकर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं चाहूंगा हम सबके बड़े भाई गोपाल शर्मा जी भी आकर अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से गोपाल शर्मा जी का भी स्वागत करें। माननीय मंच सम्मेलन सभी को मेरा नमस्कार। हाँ, और हमारे क्षेत्र में आचार संहिता का तो पहले उल्लंघन हो ही रहा है चारों तरफ। तो मैं चाहता हूं कि सभी व्यक्ति, कोई भी विरोध है, इनके बहुत सारे ठेकेदार घूमेंगे, इनसे आपको बहुत बचना है क्योंकि इनका काम चालू हो गया है। यदि आप सावधान रहें, सभी से बचें और 6 तारीख को सुबह वोट डालें। वार्ड नंबर 79 गोपाल शर्मा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा हम सबके जुझारू कार्यकर्ता, हम सबके बीच में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने वाले मोहम्मद रियाज साहब, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे मार्गदर्शक, हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, महेंद्र सिंह चौहान जी, मनोज शुक्ला जी, सैयद साजिद अंसारी साहब और सम्मानित मंच, तमाम प्रत्याशी जो हमारे 5 वार्ड के हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूं, ये बीच का वार्ड है, मेरा सबसे सेंटर पॉइंट वार्ड है। आप सभी के क्षेत्र में से लगते हैं और जो बॉर्डरों पे जो कांग्रेस के वोटर्स हैं, मैं वादा करता हूं मैं अपने वोट तो डलवाऊंगा, आपको भी वोट का सपोर्ट डलवाऊंगा।
ठीक है। दूसरी बात ये कि विभा पटेल जी को भी एक वोट डालना है। उनका तीसरे नंबर पे चुनाव निशान है हाथ का पंजा, और मेरा दूसरे नंबर पे। दोस्तों और साथियों, वक्त की कमी की वजह से, बारिश की वजह से लोग इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन जो लोग आए वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे मेहनत करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। इतने लोग अगर बूथों में काम कर लेंगे तो हम बहुत भारी मतों से जीत के आएंगे। दोस्तों और साथियों, मुझे ज़्यादा बोलना इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बीच में बड़े नेता बैठे हुए हैं। और एक बात का ध्यान रखें, जो लोग बीच में आकर काम बिगाड़ना है, जिनको कहते हैं निर्दलीय, आप उनसे होशियार रहिए। कुछ मीर जाफर, मीर कासिम भी घूम रहे हैं, उन पर भी होशियार रहिए। दोस्तों और साथियों, सीधी बात है, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कीजिए, क्योंकि उन्होंने 15 साल आपको सताया है। आप 6 तारीख को उनको सता के बता दीजिए बटन दबा के जब तुम्हारा टाइम आ गया है। दोस्तों और साथियों, आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया रियाज भाई। मैं राजा साहब को ये बताना चाहूँगा कि कल हमने एक रोड शो किया वार्ड 78 में शिव मंदिर से, और वो रोड शो हमारे लिए नरेला विधानसभा के लिए ऐतिहासिक रोड शो रहा। इसकी मैं बधाई देता हूँ अग्रिम। उसमें हमारे विधायक जी आरिफ अकील साहब भी रोड शो के मुख्य अतिथि रहे। मैं चाहूँगा प्रदेश के सचिव आदरणीय मनोज शुक्ला जी से भी निवेदन करूँगा कि वो भी अपने आकर बात रखें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री आदरणीय महेंद्र सिंह चौहान साहब, वार्ड नंबर 75 की बहन रेखा यादव, वार्ड नंबर 76 से दिलीप पंडोलिया, वार्ड नंबर 77 से दानिश शब्बीर और वार्ड नंबर 78 से मोहम्मद रियाज कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं, और वार्ड नंबर 79 से भाभी मंजू शर्मा जी कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार हैं। 6 तारीख को मतदान होना है। चुनाव में एक उत्सव आपके सामने है, वो किस तरीके का कार्य करते हैं। पिछले दिनों करोड़ चौराहे पे जो एक वाकया हुआ, कांग्रेस के कार्यकर्ता गीता सैनी की होटल पर फूड विभाग वालों ने कार्रवाई की। फूड विभाग के नाम पर कार्रवाई हुई और एसडीएम आकर वहां पर अतिक्रमण बिल्डिंग तोड़ने लगे। जब हमने मौके पे पहुंच के उसका विरोध किया और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से एसडीएम की चर्चा कराई, उसके बाद भी एसडीएम ने बिना नोटिस दिए एक मकान करोड़ चौराहे पर चिन्हित करके तोड़ा गया। वो इसलिए तोड़ा गया कि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता गीता सैनी का मकान था। हमने प्रयास किया कि नहीं हो कार्रवाई, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई। जिसका मकान था वो भोपाल से बाहर था, उसके बाद भी वो कार्रवाई की गई। इस तरीके का व्यवहार लगातार 15 साल से यहाँ की जनता, यहाँ के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इनके व्यवहार को झेल रहे। आज मौका आया है जवाब देने का। 6 तारीख को ताकत से वोट डालिए, इतनी ताकत से वोट डालिए कि इनको जवाब अपने आप मिल जाए। जो ये फिरका परस्ती कराते हैं, जो ये जाति के नाम पे वोट मांगते हैं, जो ये धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, इस सब इनको सबक सिखाना है। 6 तारीख को ताकत से वोट डालिए। बातें तो बहुत कुछ करना थी, लेकिन आदरणीय राय साहब को आगे कहीं जाना है। मेरा आपसे एक ही अपील है हाथ जोड़ के कि पांचों वार्ड के प्रत्याशी यहाँ बैठे हैं। 6 तारीख को जो भी जहाँ से आया हो, जिस वार्ड का हो, अपने अपने प्रत्याशियों को ताकत से वोट दो, कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाए। और हाँ, एक वोट नहीं देना है आपको, 2 वोट पंजे पे डालना है। एक महापौर विभा पटेल के लिए, दूसरा कांग्रेस के वार्ड के प्रत्याशी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद मनोज भाई। अब हम सबके लाडले आदरणीय प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जी भी अपनी बात रखेंगे। डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। ढोल बंद कर ले, ढोल बंद कर ले। बहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, बहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है। कुराने पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। हमारे दिल में भी है खाना ए काबा की आरज़ू, हमारे दिल में भी है खाना ए काबा की आरज़ू।
मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। आदरणीय राजा साहब और हमारे इस वार्ड के लाडले प्रत्याशी रियाज भाई, बहन रेखा राम जीवन यादव जी, आदरणीय मंजू गोपाल शर्मा जी, दिलीप पड़ोलिया जी, छोटे भाई दानिश शब्बीर साहब और सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय देवियों और सज्जनों, चूंकि राजा साहब को जाना है, बहुत सारे अभी कार्यक्रम है। कल 5 बजे से हमारा चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप और वो आमने सामने रहें, वो आपसे रूबरू हो। बस मैं एक नारा जरूर लगवाना चाहता हूं, जो शिद्दत और जुनून के साथ आप लगाइएगा। भारतीय जनता पार्टी का क्या आलम है, उसकी क्या कार्रवाई है, क्या हरकतें हैं, ये आपसे छुपी नहीं है। चाहे महंगाई की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे फिरका परस्ती की बात हो, हमारा एक नारा है जिससे आप वाकिफ हैं। मैं कहूंगा उठे हमारे हाथ है, आप सब हाथ उठाकर कहेंगे कि हम कांग्रेस के साथ है। तैयार है? अरे थोड़ा आवाज तेज करिए, राजा साहब को सुनाई तो पड़े। तैयार है तो जोर से लगाइएगा। उठे हमारे हाथ है। गुड्डू भाई आपके पीछे के 5-7 लोग रह गए। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, और मशरूफ हम बहुत है मगर बेखबर नहीं। थोड़ा शिद्दत से लगाओ, इतनी बुलंदी से लगाओ कि भारतीय जनता पार्टी की किसी दलाल के कान में आपकी आवाज जाए तो उसके कान का पर्दा फट जाए। उठे हमारे हाथ है। धन्यवाद साथियों। बस एक ही अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग कांग्रेस को विजयी बनाएं, कांग्रेस के वार्ड पार्षदों को विजयी बनाएं और हमारे महापौर पद पर भाभी बिभा पटेल जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बारिश में आप सब लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए हैं, आप सबका आभार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया आदरणीय जी। जिस मैदान में आज आप लोग खड़े हैं, ये भी हमारे रियाज भाई की देन है। 1998 में ये खेल मैदान के लिए इसकी जंग लड़ी थी मोहम्मद रियाज साहब ने। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब हम सबके बीच में आदरणीय राजा साहब अपनी बात रखेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू भाई। ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।